अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र। नाज़रीन, लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता कल लोकसभा के मानसून इजलास का पहला सत्र था। नज़ारा कोरोना की वजह से बिल्कुल बदला हुआ नज़र आया। मेंबरान पार्लियामेंट के बैठने की जगह बदली हुई थी और एक रुकन से दूसरे रुकन के दरमियान काफ़ी फासला होने के साथ ही दोनों के दरमियान शीशा लगा हुआ नज़र आया। आगे की जिन सीटों पर दो रुकन बैठते थे, वहाँ एक ही के बैठने का इंतज़ाम किया गया। सीट के पीछे नंबर लिखा है और जिस सीट पर नंबर पट्टी चिपकी है वहीं रुकन को बैठना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कार्रवाई शुरू होने से 5 मिनट पहले ही ऐवान में पहुंच गए थे। उनके बगल में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बार राजनाथ सिंह को एक सीट छोड़कर वज़ीर दाखिला की सीट पर बिठाया गया। आगे की सीट पर वज़ीर तालीम और उनके बगल में वज़ीर इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर बैठे हुए नज़र आए। मैं आपको बता दूं कि वक्फ़े सवालात जो गुज़िश्ता कल ख़त्म किया गया, इसको लेकर अपोज़िशन ने काफ़ी हंगामा किया। यहाँ तक कहा कि हुकूमत वक्फ़े सवालात को ख़त्म करके जमहूरियत का गला घोंटना चाहती है, यानी किसी को बात करने और सवाल पूछने का भी अधिकार अब हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। यानी जमहूरियत का पूरी तरीके से मर्डर हो चुका है। अब कोई भी हुकूमत से किसी भी मामले पर सवाल नहीं पूछ सकता। नाज़रीन, कंगना रनावत को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। संजय राउत ने साफ तौर से कहा कि ठाकरे ब्रांड कोई मिटा नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि शिवसेना को सोनिया सेना कहते हुए कंगना आखिर मुंबई से बोरिया बिस्तर के साथ हिमाचल रवाना हो गई है। कंगना रनावत को लेकर भाजपा ने काफ़ी कोशिश की महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम भी लगा है। जिन गरीबों के झोपड़े रोज टूटते हैं, उन्हें राजभवन कभी क्यों नहीं बुलाया जाता? शिवसेना ने बड़ा सवाल करते हुए भगत सिंह कोश्यारी पर जानिबदारी का इल्ज़ाम बरता है। यानी ये साफ हो गया है कि कंगना रनावत को भाजपा इस्तेमाल कर रही है। इस तरीके से सुशांत सिंह मामले को उठाकर भी भाजपा बदनाम करने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र सरकार को। वहीं पर सचिन सावंत ने बड़ा बयान दिया कि बॉलीवुड ड्रग माफिया का सुराग दिए बगैर ड्रामा क्वीन यानी कंगना रनावत वापस क्यों चली गई? जुर्म की मालूमात को छुपाना भी जुर्म है। महाराष्ट्र को बदनाम करने का बीजेपी का एजेंडा बेनकाब हो चुका है। नाजरीन, दिल्ली फसाद को लेकर इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। दिल्ली फसादात को लेकर अलग अलग अंदाज में मशहूर और मारूफ जो एक्टिविस्ट है, जो मुताहरिक है, जो एक्टिव लीडर्स है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आई है कि स्टूडेंट्स यूनियन लीडर उमर खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस तालिब इल्म लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क की तकरीबन 12 मारूफ शख्सियात ने हुकूमत के खिलाफ मजम्मती निंदा का बयान जारी किया है। यहाँ तक कि प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यूएपीए के तहत दिल्ली में तशद्दुद भड़काने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने तकरीबन 11 घंटे की पूछगछ के बाद इतवार के रोज़ उमर खालिद को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस पीर को उमर खालिद को अदालत में पेश करेगी, यानी गुज़िश्ता कल पेश किया गया। इस मामले में खालिद से 2 बार पूछगछ हो चुकी है। चंद महीने पहले भी उनसे पूछगछ की गई थी, जबकि दूसरी बार 2 सितंबर को भी उनसे पूछगछ की गई थी। शहरियत तरमीमी कानून सीएए के मुखालिफिन और हामियों के माबैन 24 फरवरी को शिमाल मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़क उठे थे, जिसमें कम अज़ कम 53 लोग हलाक हुए थे और 200 के करीब ज़ख्मी हुए थे। लेकिन अब अलग अलग स्टाइल में जो एक्टिविस्ट थे उनको दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जिसको लेकर मुल्क भर में दिल्ली पुलिस के खिलाफ मजम्मती निंदा के बयानात जारी किए जा रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर मुल्क के कई बड़े बड़े लोग थू थू करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, कांग्रेस के कद आवर लीडर और मध्य प्रदेश के
साबिक वजीर आला साबिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बिहार की जनता को रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के गठबंधन इत्तेहाद से होशियार रहने की हिदायत देते हुए कहा कि इंतखाब आते ही बीजेपी मिस्टर असद वैसी के साथ मिलकर रियासत की आवाम को वरगलाना शुरू कर देती है। इसलिए दिग्विजय सिंह ने बिहार के लोगों से दरखास्त की है कि इलेक्शन के मौके पर ओवैसी और बीजेपी इत्तेहाद से होशियार रहे। नाजरीन, कोरोना को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि कोरोना का नया हमला शुरू हो गया है। डेंगू की तरह कोरोना मरीजों की प्लेटलेट्स कम कर रहा है। मुल्क में हर दिन जहां कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना वायरस में हो रही तब्दीलियों ने डॉक्टरों की तशवीश फिक्र को और बढ़ा दिया है। आमतौर पर डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होते देखे जाते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों में भी ऐसी ही अलामात दिखाई देने लगी है। कोरोना वायरस से मुतासर मरीज की प्लेटलेट्स काउंट गिरकर 20,000 से भी नीचे आ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब मरीज में डेंगू की जांच की जा रही है, तो उसमें डेंगू की कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही है। PGI लखनऊ के प्रोफेसर अनुपम वर्मा ने बताया कि कोरोना मरीजों में अब डेंगू जैसी अलामात दिखाई देना काफ़ी तशवीश की बात है। उन्होंने बताया कि मरीज में अचानक से प्लेटलेट्स काउंट गिरने से उनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। नाजरीन, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कोविड-19 कोरोना वबा के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट निशाना साधा और साफ तौर से ये कहा कि मोदी के गुरूर की वजह से ये वबा मुल्क भर में फैली है। मिस्टर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि कोरोना इन्फेक्शन की तादाद इस हफ्ते 50 लाख और फ़ाल एक्टिव केसेस की तादाद 10 लाख को पार कर जाएगी। गैर मंसूबाबंद लॉकडाउन एक शख्स के गुरूर की देन है, जिससे कोरोना मुल्क भर में फैल गया है। उन्होंने वजीर आजम पर कोविड-19 को संजीदगी से न लेने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने कहा खुद कफील बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि वजीर आजम मोर के साथ मसरूफ हैं। उनका इशारा मिस्टर मोदी के जरिए पिछले दिनों शेयर किए गए उनके उस वीडियो की तरफ था जिसमें वजीर आजम मोदी मोर को दाना खिलाते हुए नजर आ रहे थे। नाजरीन, दिल्ली फसादात में जिस तरीके से ख़ास तौर से लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचाया गया, 53 जानें गई थी और दुकानों मकानों को आग लगा दिया गया था। इसमें जमीयत उलमा हज़रत मौलाना अरशद मदनी बड़े ही प्यारे अंदाज में फसाद मुतासरीन की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में घरों की तस्वीरें भी सामने आई थी कि घरों को दुकानों को मरम्मत करके दिया गया। आज बड़ी तस्वीर सामने आई है कि ऑटो रिक्शा खरीद कर भी मुतासरीन के हवाले किया गया। तकरीबन 7 महीने पहले होने वाले दिल्ली फसादात के मुतासरीन के दरमियान इमदादी कामों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सदर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर मुतासरीन के दरमियान मदद फराहमी के इस सिलसिले की ताज़ा कड़ी के तहत करावल नगर में किराए पर रहने वाले मकसूद को जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से ऑटो खरीद कर दिया गया। बता दें कि मकसूद के ऑटो को शरपसंदों ने जलाकर खाक कर दिया था। ऑटो पाकर गुज़िश्ता कल मकसूद बहुत खुश था और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने पर मुतमईन भी नजर आया। मकसूद को ऑटो की चाबी मौलाना मोहम्मद मुस्लिम कासमी सदर जमीयत उलमा दिल्ली ने अपने दस्ते मुबारक से दी। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रज़ाक मुज़ाहिरी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा दिल्ली, कारी मोहम्मद साजिद फैजी, ऐसे ही अलहाज सलीम रहमानी और मौलाना जमील अख्तर कासमी, मेहताब आलम साहब और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल लोकसभा का मानसून इजलास था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी लेखी, ऐसे ही परवेश वर्मा और अनंत हेगड़े समेत तकरीबन 25 मेंबरान पार्लियामेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 का कहर इस वक्त मुल्क में अपने उरूज पर चल रहा है। इसी ज़िम्न में पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन बड़ी खबर सामने आई कि तकरीबन 25 मेंबरान पार्लियामेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी तैयारियों का जायजा खुद लिया था। मिली इत्तलात के मुताबिक मानसून इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों के 25 अरकान पार्लियामेंट का कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि उनमें 17 मेंबरान पार्लियामेंट लोकसभा के और 8 अरकान राज्यसभा के हैं। लोकसभा के मुतासिर अरकान पार्लियामेंट में इन 25 में से 12 बीजेपी, 2 YRS, कांग्रेस और शिवसेना, डीएमके, आरएलपी के एक एक रुकने पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर एक साथ इतने अरकान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एक खौफ का माहौल बना हुआ है। मैं इससे पहले भी लोगों को बताया, आम आदमी को भी हमने जगाने की कोशिश की कि देखो कोरोना कितना बड़ा आतंकवादी है कि मेंबरान पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए एहतियात कीजिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। नाजरीन, बिहार इलेक्शन सामने आ चुका है और अब बिहार के अकलियतों, माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर पे मुसलमानों को लुभाने के लिए बड़ी-बड़ी स्कीमें फ़िलहाल चलाई जा रही है। लेकिन वो आपने कहावत सुना होगा कि बिल्ली के ख़्वाब में छीछड़े है। इस वक़्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आई है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के मुस्लिम लीडरों का दावा है कि मुसलमानों का वोट, अकलियती तबके का वोट एनडीए को ही मिलेगा, क्योंकि बिहार की एनडीए हुकूमत ने अकलियतों की फलाह बहबूद के ताल्लुक से काफ़ी काम किया है। भाजपा ने अकलियतों के लिए तमाम फलाही कामों को ज़मीन पर उतारने की जेडीयू के साथ मिलकर कोशिश की है। ये कहना है बिहार बीजेपी तर्जुमान असफर शमशी का। जी हाँ, बिल्कुल ये खबर सुनकर हंसी भी आ रही है कि किस तरीके से भाजपा सपने देख रही है, जबकि बुरा हाल किया है जनता का। नाज़रीन, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि चीनी वेबसाइट के ज़रिए से हज़ारों लाखों भारतीयों की जासूसी की जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन आप जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन को लेकर किसी भी तरह का जवाब देने को तैयार नहीं है। चाहे वो चीन का भारत में घुस जाने को लेकर हो या किसी भी मामले को लेकर हो, मोदी पूरी तरीके से, जो हमेशा बड़बड़ करते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन चीन से इतने डरे हुए, खौफजदा है कि चीन का नाम लेने को भी वो डरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, कांग्रेस ने इस वक्त हुकूमत से जवाब मांगा है कि चीनी वेबसाइट का जो जासूसी का मामला है, इसको खुलकर लोगों के सामने लाया जाए। कांग्रेस के मीडिया महकमे के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने एक अहम अंग्रेजी अखबार में शाया खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया कि हुकूमत जवाब दे चीनी वेबसाइट के जासूसी मामले को लेकर।